औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद यासिर मुमताज़। तो आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आपके लिए लेकर आए हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए 2000 रुपये से कारोबार का आगाज़ करके आप माहाना 1.5 से 2 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ही न्यू आइडिया है, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो इसको शेयर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इस कारोबार को करने के लिए सिर्फ 2000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 2000 रुपया लगाकर माहाना 1.5 लाख रुपया आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। किसी और कारोबार को किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपली इस कारोबार का आगाज़ करें और ख़ुद का ब्रांड बनाएं और ब्रांड बनाने के बाद लाइफ टाइम इस कारोबार से अच्छी खासी अर्निंग करें। तो मेरे भाई इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने मार्केट से केला परचेज़ करना है। वो केला जो बिल्कुल कच्चा होता है। अब कच्चे केले की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यानी कि ये डिमांड इसकी ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा तैयार होता है और ये कच्चा जब रह जाता है तो इसे लोग परचेज़ नहीं करते और इसे जो है वो ज़ाया करके भी फेंक देते हैं। आपने क्या करना है कि उनसे कच्चा केला ख़रीदना है। अगर मार्केट में केले 50 रुपये दर्जन है तो ये 30 रुपये दर्जन के हिसाब से अगर आप लुंगर लगाया जाए तो 200 से 150 रुपये का ये लुंगर आपको मिल जाएगा। इस केले को आपने क्या करना है कि सब्ज़ी मंडी से डायरेक्ट जाकर ख़रीदना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 लुंगर स्टार्ट में ख़रीदने हैं। 150 के हिसाब से 3 लुंगर जो हैं वो आपको तकरीबन 450 रुपये में 500 रुपये के 3 लुंगर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब 3 लुंगर ख़रीदने के बाद 1500 रुपये आपके पास जो पड़ा है तो उसमें आपने क्या करना है, 250 रुपये लीटर ऑयल मिल जाता है मार्केट से, खुला ऑयल फ्राई करने के लिए, जो कि पकोड़े समोसे वाले भी जिस तेल से फ्राई करते हैं वो तकरीबन 250 रुपये लीटर। आपने 2 लीटर वो ऑयल परचेज़ कर लेना है। अब इन केलों को आपने क्या करना है कि छुरी के साथ ही छीलना पड़ेगा क्योंकि इनके जो छिलके होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। तो छीलने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन 1 दर्जन को छील लें और एक बड़े से कटोरे में आपने जो है वो लाल मिर्च डाल देनी है और इसके साथ अगर कलर देना चाहते हैं तो हल्दी डाल दें। अगर ज़्यादा कलर देना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप क्या करें, मार्केट से ज़रदा फूड कलर परचेज़ कर लें। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है कि सबको अच्छे तरीके से आपने डिबो देना है, भिगो देना है पानी में तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए। तो क्या होगा कि केले जो हैं वो पानी को जज़्ब कर लेंगे और ये थोड़े-थोड़े इनमें स्पाइसी हो जाएँगे या थोड़े-थोड़े स्पाइसी हो जाएँगे। तो इनको धोने के इसमें इसमें से निकाल कर अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ये जो गर्दो-गुबार है, ये जो कलर है, इसको अच्छे तरीके से किसी कुर्ची के साथ या जड़ों के साथ या सूखी घास के साथ आपने अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है। साफ़ करना इस तरीके से है कि इसके ऊपर से ये निशान जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको 3 तरीक़ों से आप इसको काट सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो जितना ही कारोबार को, किसी भी काम को आप नीट और क्लीन तरीके से करेंगे तो वो कारोबार मार्केट में चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्योंकि आपकी मेहनत पर डिपेंड है। इसको साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। अब काटने के टोटल 3 तरीके हैं हमारे पास और एक में 2 तरीकों में छुरी का यूज़ होता है और तीसरे में छुरी का यूज़ नहीं होता है, एक कटर का यूज़ होता है। वो कटर भी मार्केट से 200-250 रुपये में आपको मिल जाएगा। मोस्टली घरों में वो कटर पड़े होते हैं जिसको सलाद बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। वो सबसे ईज़ी वे वो है। सबसे पहला आपने क्या है कि हाथ में एक छोटा-सा आपने ऐसा टुकड़ा चढ़ाना है कि जिससे छुरी आपके हाथ पर ना लगे और आपने इनको बारीक-बारीक जो कट कर देना है। अब जो होटल्स वाले होते हैं वो इस तरीके से तेज़ी के साथ काट सकते हैं। नए बंदे के लिए ये तरीका बहुत ही ख़तरनाक है। आप कोशिश करें कि आप इसको काटने के लिए जो दूसरा तरीका है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कटर का, वो यूज़ करें। अगर कटर नहीं है तो आप इस तरीके से जो है इसको जो है आप
काट सकते हैं। तो ये कटर से बहुत आसानी के साथ और बहुत ही बारीक बारीक स्लाइस में जो है ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो कटर में काटने के बाद आपने क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसके बिल्कुल स्लाइस जो हैं बारीक हों। जितने ये स्लाइस हैं, अगर इनसे भी ज़्यादा बारीक होंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची। और तीसरा तरीका, किसी लकड़ी के ऊपर रखने के बाद आपने छुरी से तेज़ी के साथ इसे काटना है, जैसे घर में हम सब्ज़ियाँ काटते हैं। ठीक है जी, तो आपको बेहतरीन तरीका वही कटर वाला ही रहेगा, जो दूसरा तरीका आपके साथ शेयर किया। तो आप मार्केट से वो सलाद बनाने वाली जो मशीन जो है, उससे परचेज़ कर लें। अब इसको काटने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, आपने कढ़ाई को चूल्हे पर रखना है। अगर तो आपको गैस मुयस्सर है तो वेल एंड गुड, अगर गैस मुयस्सर नहीं है तो आप लकड़ियों पर भी इसे जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आपने कढ़ाई में ऑयल डालना है। तो कोशिश करें कि अगर आप मार्केट से अच्छा ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, दाता ऑयल है, दर्जा अव्वल का ऑयल है, कश्मीर है, जितना अच्छा ऑयल इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसकी जो है क्वालिटी अच्छी होगी और उतनी ही ज़्यादा देर ये एक्सपायर नहीं होगा। अब आपने क्या करना है कि ऑयल को डालने के बाद आपने इसके अंदर जो है अपने कटे हुए केलों को डाल देना है। अब डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई का तरीका ये है कि जब आप इसे फ्राई करें, आप देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो आपने इसे कढ़ाई से निकाल लेना है। अब ये आपका क्रंची बनाना चिप्स जो है ये तैयार हो गई। अब इसको मार्केट से अब में आसानी के साथ आप सेल आउट कर सकते हैं। ऑयल को जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतनी ही जल्दी ये तैयार होगी। ऑयल गरम कर लेते हैं और इस ऑयल के अंदर अगर 2-3 काली मिर्च अगर आप डाल देंगे तो थोड़ा-सा और स्पाइसी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने इसमें एक केला छिलका डाल के देखना है। तो अगर ये फ्राई होना शुरू होगा, देखें अब ये ठंडा है, थोड़ी देर के बाद जैसे ही डाला तो ये अब गर्म हो गया। तो आपने इसे क्या करना है, फ्राई कर लेना है और जैसे ही थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए आपने इन्हें निकाल लेना है। तो ये आपकी चिप्स तैयार होगी। इस पर हल्का-सा नमक लगाएँ और एक मार्केट से मशीन आती है 90,000 की, वो परचेज़ कर लें, या एक और मशीन आती है पैकिंग मशीन 500 रुपए की, हैंडमेड है। उस मशीन की मदद से भी आप इन्हें जो है रैपर में पैक कर सकते हैं। जितना वीआईपी रैपर होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी मार्केट में डिमांड होगी। अब ये हमारी चिप्स जो है ये थोड़ी क्रंची भी हो गई है और तैयार भी हो गई है। तो ये था मेरा भी आइडिया जो हमने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी दबाएँ, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। इस दुआ के साथ एंड करते हैं जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाब फरमाए जी। अल्लाह हाफ़िज़।